उग्रसेन राजा ने धनपति सेठ की सारी बातों को मान लिया और हाँ कहा कि हम दिगंबर जैन दर्शन को स्वीकार करेंगे। बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें ऋषभ सेना से पाणी ग्रहण करना। ऋषभ सेना के जो भी नियम कानून होंगे वह सब दिशा स्वीकार करेंगे। और उन्होंने ऋषभ सेना से पाणी ग्रहण किया। अष्टायनिका पर्व में 8 दिन का महाविशाल महामंडल विधान किया। सारे को पशु पक्षियों को छोड़ा, सब कुछ किया। राजा पृथ्वी चंद को नहीं छोड़ने के कारण पृथ्वी चंद की धर्मपत्नी बनारसी की रानी नारायण दत्ता ने जगह जगह प्याऊ खुलवाई, जगह जगह भोजनशाला खुलवाई, जगह जगह अनाथ आश्रम खुलवाए, जगह जगह स्कूल विद्यालय खुलवाए। एक तरीका है सामने वाले को प्रभावित करने का। जब ये बात ऋषभ सेना को पता चली कि मेरे नाम से बनारस में विद्यालय खोले जा रहे हैं, प्याऊ खोली जा रही है, ऐसा क्यों? जब रूपवती धाई ने गुप्तचरों के माध्यम से इसकी जानकारी ली तब पता चला कि नारायण दत्ता रानी ऋषभ सेना के नाम से यह सारे कार्य कर रही है। और ऋषभ सेना ने अपने पति उग्रसेन से कहा कि राजन, जब आपने सारे लोगों को बंदी बनाने से छोड़ दिया है तो पृथ्वी चंद राजा को, बनारस के राजा को आपने क्यों नहीं छोड़ा? आप छोड़िए, आप अपने नियम से परिपक्व रहे। तब राजा ने छोड़ा और फिर उसे छोड़कर के मेघ पिंगल के पास भेजने की तैयारी हुई। मेघ पिंगल समझ गया कि पृथ्वी चंद बहुत शक्तिशाली योद्धा है और इसके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, इससे संधि ही करना पड़ेगी। और मेघ पिंगल ने संधि की। राजा उग्रसेन ने निर्णय किया कि हमारे राज्य में जो भी भेंट आएगी वह भेंट मेघ पिंगल को और पृथ्वी चंद को दी जाएगी। कल अपन चर्चा यहां तक कर चुके थे, समझ लिया था अपन ने। इस प्रकार की व्यवस्था राजा उग्रसेन ने बना ली थी। ऐसा विचार करके राजा उग्रसेन निश्चिंत हो गए और अपनी व्यवस्था पर दृढ़ रहे। राजमंत्रियों से राजसभा में भी घोषणा कर दी गई कि भेंट में जो भी आएगा वो आधा आधा मेघ पिंगल को दूंगा और मेघ पिंगल को दूंगा, पृथ्वी चंद को नहीं, मेघ पिंगल को और ऋषभ सेना को दूंगा। ऋषभ सेना के लिए ये व्यवस्था बन गई। एक बार रत्न कंबल राजा उग्रसेन को भेंट हुए। उग्रसेन ने एक कंबल ऋषभ सेना को दिया, दूसरा कंबल मेघ पिंगल को दिया और रत्न कंबल चिन्हित कर दिए कि ऋषभ सेना का कंबल में एक निशान लगा दिया गया और मेघ पिंगल के कंबल पर भी निशान लगा दिया गया। और वह कंबल मेघ पिंगल की रानी विजया, जो मेघ पिंगल के नाम से चिन्हित था, पहचान थी। जैसे बहुत सारे लोग अपने रूमाल में अपना कोई पॉइंट बना लेते हैं, कोई अपना शॉर्ट में नाम लिख लेते हैं, तो ऐसे राजा ने यह विचार कर लिया और ऋषभ सेना के कंबल पर ऋषभ सेना और मेघ पिंगल के
कंबल पर मेघ पिंगल अंकित कर दिया। एक दिन अचानक मेघ पिंगल की रानी विजया ऋषभ सेना से मिलने आती है और वार्तालाप करती है। ठंड का समय था, तो जल्दी जल्दी में जो मेघ पिंगल को कंबल भेंट हुआ था, वह कंबल विजया रानी ओढ़ करके आ जाती है और अपनी जरूरी वार्तालाप करती हुई रूपवती धाई के पास गई और वहां कंबल बदल गया। देखना, कंबल किसका चला गया? ऋषभ सेना का कंबल विजया रानी के पास चला गया और विजया रानी के पति का कंबल, जो मेघ पिंगल को जो कंबल मिला था, वह कंबल ऋषभ सेना के राज दरबार में छूट गया। अंकित किसका था? ऋषभ सेना का नाम का जो कंबल था, वह चला गया मेघ पिंगल की रानी के साथ और मेघ पिंगल के नाम का कंबल ऋषभ सेना के यहां छूट गया। बस डाउट, ये डाउट आज दुनिया में इतना जबरदस्त फैल रहा है। आज के युवा बच्चे और अधिकतर जिनकी जन्म तारीख 22 होगी, जिनकी जन्म तारीख 4 होगी, जिसकी जन्म तारीख 31 होगी, जिनकी जन्म तारीख 13 होगी, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी डाउट करते हैं। अब अपने घर में विचार करना, समझने का प्रयास करना, उनको छोटी छोटी बातों पर डाउट हो जाता है और इतना जबरदस्त डाउट होता है कि वो घृणा से भर जाते हैं। अगर दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं और वो यहां से निकल जाए और कोई उसका एक परिचित था, उसे बिल्कुल एहसास होगा कि हमारे बारे में ये बात कर रहे हैं, इतना डाउट में चला जाएगा कि टेंशन बना लेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, रोना शुरू कर देगा, चीखने चिल्लाना चालू कर देगा और इतना ज्यादा दुखी हो जाएगा बंधु, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डाउट का मतलब है शक, एक शक उत्पन्न हो जाना। इस तारीख की विशेषता, और आप गौर करना, आपके अगर मित्र मंडली में इस तारीख के लोग हों तो इनको आप पहचानने का प्रयास करना। बहुत जिद्दी होंगे ऐसे लोग, बहुत जिद्दी होंगे, दूसरों के वीक पॉइंट दबा करके अपने पास रखेंगे और जब मौका आया उसके ऊपर बमबार्डिंग कर देंगे। तुमने ऐसा हमारे साथ किया था, तुमने ऐसा किया था, पता नहीं क्या क्या उखड़ दें, जैसे अपन कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं, ऐसे वो पुरानी 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें भी उखाड़ देंगे। हम बेवकूफ नहीं है, इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, अब सहन नहीं होगा, दुनिया की बातें कर देंगे और सफाई बहुत पसंद करेंगे, हर काम थोड़ा बहुत लेट करेंगे। अलग ही नेचर होता है ऐसे व्यक्तियों का। और यह कंबल छूट गया। ऋषभ सेना के कंबल को ओढ़कर मेघ पिंगल राजा उग्रसेन के राज दरबार में आ गया, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि कंबल किसका है। उसे तो यह मालूम था कि एक कंबल मुझे मिला है और विजया रानी के द्वारा कंबल बदल गया है, यह ज्ञान उसे नहीं था। और जब मेघ पिंगल ऋषभ सेना का कंबल ओढ़ करके राजा उग्रसेन की राजसभा में आया और राजा उग्रसेन ने जब अपनी सगी आंखों से देखा कि अरे ये कंबल में तो ऋषभ सेना का नाम लिखा है, एकदम आंख बबूला हो गया, आंखें लाल टमाटर सी आंखें लाल हो गई और कहता तेरी इतनी औकात कि तू मेरी रानी का कंबल ओढ़ करके आया है। हंगामा सा खड़ा हो गया।
उग्रसेन उस कंबल को देख करके इतना क्रोधित हो गया, इतनी जोर से चिल्लाया जैसे हाथी चिढ़ाड़ता है, शेर दहाड़ता है। सारी सभा में हलचल मच गई। सभा का एक एक व्यक्ति थर थर कांपने लगा कि राजा का दिमाग खराब होना यानी पूरे राज्य का तहस नहस होने की भी संभावना, तहस नहस होने की संभावना। घर के मुखिया का अगर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए तो बच्चे थर थर कांपते हैं, और धर्म पत्नी तो बेचारी चूहे के बिल में घुसने का प्रयास करती है कि चूहा का बिल मिल जाए उसमें चले जाओ, या सद्दाम के बंकर में मिल जाए तो सद्दाम के बंकर में चले जाओ अगर पति खूंखार है तो। और पत्नी खूंखार है तो पति कहता कौन इसके मुंह लगे, अपन तो चलो छुल्लक जी के प्रवचन में चलते हैं, इसके मुंह कौन लगे। और समझदार पति कभी महिला के मुंह नहीं लगता बंधु, समझदार पुरुष कभी स्त्रियों के मुंह नहीं लगता, ये नीति है। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को कलंकित होने से बचाना है, तो स्त्रियों से कभी मुंह नहीं लगना, हूं हां में उत्तर दे करके उनकी फाइल को सल्टा देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए, क्योंकि इनका सोच बहुत हट करके होता है, अलग होता है। ये समझ नहीं पाती, अर्थ का अनर्थ लगाने में मास्टर होती है। ऐसी दशा, मगर यहां तो राजा उग्रसेन आग बबूला हो गया और इतनी उत्तेजना में भर गया कि तेरे पास ये कंबल आया तो आया कैसे। लाल लाल आंखों से मेघ पिंगल को जब उसने देखा तो मेघ पिंगल घबरा गया। क्रोध को शांत करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्से को कम कैसे करूं, क्या करूं। तो हम उनको बहुत छोटे छोटे से नुस्खे देते हैं। जिसको भी अगर गुस्सा आता है तो उसे छिलका सहित एक एप्पल खाना चाहिए, छिलके सहित। मगर आजकल के एप्पल में मोम लगा होता है, तो सभी एप्पलों में मोम नहीं होता है, मगर जो मीठे एप्पल होते हैं वो खाना चाहिए। अगर मोम लगा हुआ है तो एक गुनगुने पानी में उस एप्पल को डाल देना चाहिए, और डाल करके फिर एक मोटे कपड़े से उसे रगड़ना चाहिए, तो वो मोम सारा निकल जाएगा। फिर कतर कतर करके उस एप्पल को खाना है, और लाला रस से मिलाकर इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है कि खाना नहीं है, उसे पीना है। यानी जो मुंह का आपका एप्पल जो आपके मुंह में है वो इतना चबा लो, इतना चबा लो, इतना चबा लो कि वो बिल्कुल इतना लिक्विड हो जाए कि उसे आप पी जाएं। पहला पॉइंट। अगर आप एप्पल नहीं खा सकते हैं तो 2 आंवले का मुरब्बा प्रतिदिन आप क्रोध शांत करने के लिए खाएं। तीसरा पॉइंट, मौन हो जाएं। जहां क्रोध आने की संभावना है वहां चुप्पी चाप। 3 बच्चे बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे, तीनों बच्चे इतने सुंदर थे कि उस नगर में उनके मुकाबले में कोई बच्चे सुंदर नहीं थे, इतने सुंदर। और उन्हें देखकर हर व्यक्ति कहता था वाह, प्रकृति ने कितना सुंदर इन्हें बनाया है। मगर बेचारों की शादियां नहीं हो रही थी, इतने सुंदर थे मगर शादियां नहीं हो रही थी। पता नहीं ये छोरियां क्या चाहती हैं। अब उनसे शादी नहीं हो रही थी, लड़के वाली लड़कियां देखने तो आती थी। जब उनसे वार्तालाप होता था तो वो तोतले थे तीनों। तो बालिका कहती मैं इस तोतले से शादी करूंगी, मैं तो पापा इससे शादी नहीं करूंगी, ये तोतले हैं। बहुत समय निकल गया, पिताजी बड़े परेशान हो गए। पिताजी ने कहा बेटा देखो एक काम करो, एक दमोह से एक परिवार आ रहा है और उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों सगी बहनें हैं,
और तुम भी तीनों सगी भाई हो, काश अगर ये बात बन जाती है तो मजा आ जाएगा। तो कहता मजा आ जाएगा, हमारी दादी हो जाएगी। पिताजी कहते हैं देखो लड़की वाले आ रहे हैं दमोई वाले, और दमोई वाले बहुत तेज हैं बेटा, ध्यान रखना। तुम तीनों चुपचाप रहना, बोलना मत। कुछ भी कहें तो तुम मेरे तरफ इशारा कर देना, मैं उनको जवाब दूंगा। ठीक है पिताजी, ठीक है, हम ऐसे ही चलेंगे। अच्छा। पिताजी ने अच्छा नहा धुला करके भगवान का अभिषेक पूजन आदि कराकर चंदन नंदन लगा करके, और तीनों बच्चे बढ़िया बैठ गए और दमोई के लोग पहुंचे। अब कोई अपनी बेटी अगर किसी को देगा तो सब कुछ देखेगा, लड़का क्या करता है, कैसा है, हकलाता तो नहीं है, तुतलाता तो नहीं है, डिपर तो नहीं है, सब चीजें देखेगा। एक बल्ब फ्यूज तो नहीं है, सब कुछ देखेगा। और दमोई वाले ने सारी खोजबीन की, मगर लड़के तो ऐसे शांत बैठे जैसे मुनिराज ध्यान में बैठे हो, ऐसे शांत बैठे। सारे मन भागे, सबके मन में भागे कि लड़के हो तो ऐसे, भले घंटे दो घंटे बाद हो मगर लड़के ऐसे ही संस्कारित हों। और सेठ जी से कहा कि आपके बच्चे कुछ बोलते नहीं? बोले नहीं भाई, हमने इनको संस्कार दिया है, बड़ों के सामने ये बोलते नहीं है, बड़ों का बहुत विनय करते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ साहब, बड़ों का तो इतना विनय करते हैं, ये तो बैठे हैं मेरे कहने से, अगर मैं अभी आंख का इशारा कर दूं तो तीनों नीचा सिर करके चले जाएंगे। सलाई करने लगे दमोई के लोग कि भाई लड़के तो बहुत जोरदार है और कितने सुंदर हैं, ये तो देखो जरा, बिल्कुल ऐसे भक भक चमक रहे हैं। मगर सोचते कि इनका बोले बिना कैसे काम चलेगा। अगर शादी के बाद ये अपनी पत्नी से ही नहीं बोलेंगे तो पत्नी दुखी हो जाएगी बेचारी, और आज की पत्नियां जो बनती हैं वो तो चपड़ चपड़ करने में मास्टर होती हैं। और अभी शोध भी हो गया कि एक महिला 24 घंटे में 30,000 शब्द बोलती है। 24 घंटे में एक महिला 30,000 शब्द बोलती है और पुरुष 23,000 शब्द बोलता है। यह शोध हुआ है। अब तुम पहचान लेना अपने आप को कि तुम कितना बोलती हो। ठीक है, जाते जाते जिसकी बेटियां थीं वो कहता है वाह क्या रूप है आपका, क्या रूप है, मलाई से लग रहे हो, मलाई से। अब उनको गुदगुदी छूटी अंदर, अगर किसी से बुलवाना है तो उसकी तारीफ करो। तारीफ करना जो शुरू किया कि आप ऐसे हैं, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं, और जब आप शेरवानी पहनेंगे, चूड़ीदार पैजामा पहनेंगे और मुकुट लगाएंगे तो क्या लगेंगे। तो वो कहता अबे टावो है, अबे टावो, हमने तो टिलट नहीं लदाओ, टिलट नहीं लदाओ, और जब टिलट लदाएंगे तो डेटू टेटे लड़ेंगे। तो दूसरा कहता काय ताए दद्दा ने क्या कही थी, ताए दद्दा ने क्या कही थी। तो तीसरा कहता तुम बोले हम तो टुप्पा ही टाप, हम तो टुप्पा ही टाप। बेचारा दमोई वाला अपना सा मुंह लेकर के उसके घर से वापस लौट गया। बड़ी उम्मीद लगा करके तय कर दिया था कि चलो बेटियों की शादी यही कर दूंगा, बहुत सुंदर है, क्योंकि कुछ लोग चमड़ी और दमड़ी देख करके विवाह कर देते हैं। मगर नीति कहती है विवाह करने के पहले चारित्र देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए। चमड़ी और दमड़ी तो ये तो नाम कर्म के उदय हैं, पुण्य का कार्य है, धन दौलत तो पुण्य की दासी है बंधुओं। जहां पुण्य होगा वहां पैसा बिछा होगा। और चमड़ी की सुंदरता ये कुछ नहीं है बंधुओं, ये सब नाम कर्म के, सुभग नाम कर्म का उदय है। तो सुंदर रूप मिल जाएगा, रूप नाम कर्म का उदय है, सुंदर रूप मिल जाएगा, क्षयोपशम मिल जाएगा। और गोरा और काले में कोई अंतर नहीं है। एक बार गोरे और काले का झगड़ा हो गया। गोरा कहता है कि सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, और काला कहता क्या बात करते हो, लोग मुझे भी पसंद करते हैं।
तुझे मालूम है नेमिनाथ भगवान भी सांवले थे, कृष्ण भी सांवले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सांवले थे। तो हमें भी लोग पसंद करते हैं, हमारे चेहरे का कट्स जो होते हैं हमारे चेहरे के बहुत सुंदर हैं। क्या समझते हो? दोनों में बहस हो गई। काला कहता सुन गोरे ज्यादा मत बोल, अगर एक हमारे शरीर का काला एक छोटा सा बिंदु भी अगर तेरे गाल पे आ जाएगा तो तेरे गाल की सुंदरता और बढ़ जाएगी, क्योंकि तिल का काम करेगा, मत्स्य का काम करेगा। और अगर तेरे शरीर का एक गोरापन का एक छोटा सा कण मेरे शरीर पर आ गया तो सफेद दाग का प्रतीक बन जाएगा और मुझे अभिषेक करने से वंचित कर दिया जाएगा। और सफेद दाग हो गए। ये सफेद दाग कैसे होते हैं मालूम है आपको? बहुत तेजी से बढ़ रही है अभी सफेद दाग की बीमारी। जब हम 2004 में सूरत में चातुर्मास करने के लिए गए थे, तब सूरत में 4% सफेद दाग थे। कारण क्या था सफेद दाग का कारण? क्योंकि गुजरात के अंदर फाफड़े खाते हैं, खवड़ खाते हैं और इसमें दही मिलाया जाता है। छाछ और दही मिलाकर के खवड़ और फाफड़े बनते हैं। तो वहां पर दालों की चीज में, खिचड़ी में भी दही मिलाते हैं और वो खाते हैं। तो जो व्यक्ति दालों के साथ, दही के साथ दाल खाता है, बेसन के साथ दही की कड़ी, दही के साथ में जितने भी प्रकार की दालें हैं, दालें मतलब जिसके दो बराबर बराबर भाग हो जाते हैं और जिनका आटा बन जाता है, उसके साथ अगर आप दही और छाछ मट्ठा अगर खाते हैं तो आपको सफेद दाग होगा। जैन दर्शन में इसे दुदल कहा गया। और आज जितनी तेजी से, क्योंकि हम बहुत सारे लोग आज दही बड़े खा रहे हैं, और दही बड़ा जो बनता है उड़द से बनता है, उड़द की दाल से बनता है और दही मिलाकर के उसे खाया जाता है। आज के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया। अभी 250 डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में कुछ वर्ष पहले हुई थी। तो एक डॉक्टर अजमेरा हमारे पास आए थे, तो ऐसी बात चली। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले महाराज जी हैदराबाद में हम लोग 250 डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस थी। अब उसमें एक प्रश्न ये भी आया कि ये सफेद दाग, इसका कोई इलाज नहीं है बंदो, दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं है, तो ये होता क्यों है? तो सारे डॉक्टरों ने एक मत होकर के बात कही कि ये दही और दालों के साथ मिलाकर के जो भी वस्तु हम खाएंगे उसका हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से ये बीमारी होती है। एक बार एक पंडित जी ने भी एक पुस्तक में लिखा, 150 साल पुरानी एक घटना मैंने पढ़ी कि एक पंडित जी एक गांव में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कटघरा बना हुआ है, उसमें कम से कम 200-300 तीतर हैं। तो पंडित जी वहां थोड़ी देर के लिए रुक गए और पंडित जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई ये तीतर आप पाले हुए हैं? बोले हाँ साहब मैंने इनको पाला है। बोले इनको खिलाते क्या हो? ये तो तीतर हैं, ये तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इल्लियां खाते हैं। बोले हाँ हम इनको इल्लियां खिलाते हैं। तो बोले इतनी सारी इल्लियां कहाँ से लाते हो इनके 500 तीतरों को खाने के लिए? बोले साहब गांव में छाछ मिल जाती है, बहुत छाछ मिलती है। और आप ये कुंडे देख रहे हैं ना, कुंडे, कूड़े कूड़े कुंडे मिट्टी के, बोले देखो ये हमारे पास 100 कुंडे हैं और गांव से हम 10-5 घरों से छाछ ले आते हैं और ये छाछ इन कुंडों में डाल देते हैं और बाजार से बेसन लाते हैं और एक एक मुट्ठी बेसन एक एक कुंडे में डाल देते हैं और उसमें हमारे परिवार के लोग एक एक कुंडे में थूक देते हैं और थूकने के बाद हम उसे घोल देते हैं। तो बेसन जैसे ही घुलता है और थूक मिलता है तो बस थोड़ी से क्या 2 मिनट के अंदर इल्लियां उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि ये इल्ली सम्मूर्छन है। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब
ये रज और वीर के मिश्रण से पैदा नहीं होते हैं। ये चारों तरफ से पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं और इनकी आत्मा जो जीव है वो उसमें उत्पन्न हो जाती है। आप देख लें, जब कभी आपके घरों में लाइट जलती रहती है, एक भी कीड़ा मकोड़ा नहीं होता है, और थोड़ी देर के बाद वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं, चींटियां पैदा हो जाती हैं, कहां से आ गए? तो ये सम्मूर्छन जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। और जब ये अच्छी तादाद में हो जाते हैं तो हम तीतरों को छोड़ देते हैं। तीतरों को छोड़ने से सारे तीतर उन्हें चुग लेते हैं। तो ये आप जो दही बड़ा खाते हैं, तो आप जब उसे चबा लेते हैं, सारे असंख्यात इल्लियां आप अपने पेट में खा लेते हैं। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने, विद्वानों ने दही बड़ा 22 अभक्षों का त्याग कराया था आपको। 22 अभक्ष जिसमें एक दही बड़ा भी आता है। तो जितनी भी दालों की चीजें हैं, अगर आप इनको दही छाछ के साथ खाएंगे तो आपको दुधल का पाप लगेगा और ये बीमारी हो जाएगी। अब अगर आपको दही बड़े खाना ही है तो मैं तुम्हारे दही बड़े नहीं छुड़वाऊंगा। एक रास्ता बताता हूं। एक सरदार जी एक होटल में दूध पीने गए थे। एक जबलपुर में आजाद डेयरी नाम की एक डेयरी थी, कमानिया गेट के जस्ट बाजू में। तो सरदार जी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सरदार जी ने अपनी गाड़ी खड़ी की और कहा, ओ पुत्र 1 लीटर दूध दे, 1 लीटर दूध। तो सरदार जी ने कहा अच्छा जल्दी। तो दूध वाले ने फटाफट 1 लीटर दूध, पीतल के उसके जार होते थे, और जारों में उसने यूं किया और 2 गिलास आधा आधा लीटर के भर दिए। और सरदार जी बहुत भूखे थे बेचारे, फटाफट दूध पी गए। और दूध पीने के बाद सरदार जी ने पैसे दिए। तो दुकानदार कहता, सरदार जी एक गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले मैंने शक्कर नहीं मिला पाया। तो सरदार जी कहता अच्छा ला शक्कर ला। अब उसने हाथ में शक्कर ली और 2 फांकी लगाई और सरदार जी लौटने लगा। दुकानदार घबरा गया, उसने दूध की कढ़ाई को पलटाया, शटर गिराया और भागने लगा। इतने में सरदार जी खड़े हो गए। बोले वो पुत्र की जा रहा है? बोले सरदार जी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बोले मैं ठीक हूं बिल्कुल। तो बोले तुम फिर लौट क्यों रहे थे? अरे पुत्र मैं तो शक्कर मिला रहा था दूध में, मैं तो शक्कर मिला रहा था दूध में। ओहो, फिर मैंने भी सोचा कि इनका दही बड़ा तो त्याग नहीं कराऊंगा, मगर दही बड़ा खाने की एक विधि बताऊंगा। एक काम करो, तुम पहले मुंह को अच्छा साफ करो और दही पी लो, और दही पी करके कुल्ला करो, और कुल्ला करके फिर दही बड़े मतलब बड़े खाओ, और बड़े खा करके अपने नन्हे मंदे में बहुत जगह यहां से वहां, वहां से यहां लोटो, और अंदर दही बड़ा बन जाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, कुछ नहीं छुड़वाया, दही भी खिलवा दिया, दही भी खिलवा दिया, बड़ा भी खिलवा दिया, और दही बड़ा पेट में चला गया। और अगर तुम ऐसा दही बड़ा खाओगे तो सफेद दाग का दुख पाओगे। महाराज जी हम तो 20-25 साल से खा रहे, देखो अभी मुंह बा रही है, अगर कोई दही बड़ा भी फेंक देता तो उसके मुंह में सीधा चला जाता। तो महाराज जी हम तो 25 साल से खा रहे हैं, हमें अभी तक सफेद दाग नहीं हुआ। ठीक कह रहे हो आप। इम्यूनिटी पावर, जिसकी बॉडी में अवरोधक शक्ति होती है, उसे कोई रोग नहीं होता बंधु, वो कुछ भी कर ले। जैसे कोरोना, बहुत सारे लोग कोरोना के, जिनको कोरोना था, उनके बीच में घंटों रहते थे, वो उनके हाथ पैर दबाते थे, उनकी सारी सेवा करते थे, मगर उन्हें कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास इतना पावर था, अवरोधक शक्ति थी उस बीमारी को लड़ने की, और उस बीमारी को लड़ने की पावर इतना था कि उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ। उसी प्रकार जिन्हें अभी सफेद दाग नहीं हो रहा है, तो उनके शरीर में ये पावर है कि वो उसका रिएक्शन उसकी बॉडी में नहीं हो रहा है।
और जैसे ही वो पावर खत्म होगा, और सफेद दाग एक बिंदु से शुरू होता है, सुई की नोक से, और जिस दिन हो गया, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती बंधुओं। ना मेडिकल साइंस के पास उसका कोई इलाज है, ना होम्योपैथिक के पास कोई इलाज है, ना आयुर्वेदिक के पास कोई इलाज है, ना कोई नीम हकीम के पास इसका इलाज है। बस सफेद दाग होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुम इस पाप से बचना चाहते हो तो जो हमने तुम्हें प्रक्रिया बताई है वो खाओ, या तो फिर आटे के बड़े बनाओ, आटे की बूंदी बनाओ, दही के साथ रायता बना लो। मगर दाल का अगर रायता बनता है, दही बड़ा बनता है, तो आप तैयार रहें, कभी ना कभी आपको सफेद दाग होगा। डाउट जीवन में ये बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या करना है ये विचार आप कर लें, समझ लें। अगर ये धारणा बन गई है कि हम इतने वर्षों से खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, बर्फ की सिल्ली के ऊपर दही बड़े रखे रहते हैं, कभी एक मछली बनी रहती है, देखना आपको किस प्रकार से मांसाहार की तरफ घसीटा जाता है। आजकल शादी ब्याहों में जो रिसेप्शन होते हैं उसमें मछली बना करके रखते हैं। क्या प्रतीक है वो मछली, क्या बताना चाहती है? एक जैनी शाकाहारी के यहां मछली का क्या जरूरत है उस मछली के दृश्य को बनाने की? यानी कहीं ना कहीं से आपके मस्तिष्क के अंदर मांसाहार को हमें प्रवेश कराना है। अभी एक अंडा चला हुआ है, एक अंडा जो छेने का गोल अंडा बनाया जाता है, और उसमें एक गोल बना करके उस पर हल्दी लगाई जाती है, या जो ज्यादा पैसे वाला होता है तो वो केसर लगवाता है, फिर उसके ऊपर एक परत छेने की फिर लगाई जाती है, और फिर उसे घी या तेल में डाल दिया जाता है जिसमें वो उसमें कड़ापन आ जाए थोड़ा सा, और फिर कहते हैं साहब शाकाहारी अंडा आपको परोसे, शाकाहारी अंडा आपको परोसे। तो जब वो उसे तोड़ता है तो उसे पीलापन, जैसे अंडे में पीलापन निकल दिखता है, ऐसा वो पीलापन उस अंडे में दिखता है, छेना के अंडे में। कबाब, सीके, ऐसे बहुत सारी चीजें छेने की बनाई जाती हैं जो मांसाहारियों के यहां प्रयोग किया जाता है। वो मांस की होती हैं, तुम्हारी छेने की होती हैं, मगर नाम क्या है? अंडा। मुर्गा काटा था आटे का। एक कथा आती है हमारे यहां यशोधर चरित्र में, यशक तिलक चंपू में, कि जब आटे का मुर्गा काटा गया और उनकी मां ने कहा कि काट लो बेटा, ये तो आटे का है, मगर काटा, और जब वो दोनों, दो मुर्गे मुर्गी, एक मुर्गा मुर्गी काटा, और वो मर करके, यानी वो बच्चे जिनने काटा वो मर करके भाई बहन बने, और एक छुल्लक और छुल्लिका बने। अभय रुचि और अभय मती दोनों छुल्लक छुल्लिका बने, और इनको एक जगह बलि चढ़ाई जाना थी, इन दोनों को पकड़ करके ले गए, बलि के लिए ले गए। राजा वहां किसी देवी के लिए सब जोड़े, जितने भी नर मादा के जोड़े थे, उनके जोड़े वहां बलि के रूप में चढ़ाना चाह रहा था, मगर मनुष्यों का जोड़ा नहीं मिल रहा था। तो छुल्लक और छुल्लिका दोनों भाई बहन सगे जंगल में विहार कर रहे थे, उनके सैन्यों ने उनको पकड़ लिया और कहा ये बढ़िया है, अच्छे जवान हैं दोनों, चलो इनकी बलि चढ़ा देंगे मनुष्य के जोड़े की तरफ। मगर छुल्लक जी बहुत तार्किक थे, बहुत ज्ञानवान थे, और जब राजा ने उनको बलि की बेदी पर ले जाने की बात कही तो छुल्लक जी कहते रुको, राजन ये बलि क्यों दी जा रही है? क्या आपकी देवी ये बलि चाहती है? मैं तैयार हूं अपनी बलि देने के लिए। और उन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से जो राजा और वहां के पंडितों को समझाया, अपनी तर्कणा बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान और चारित्र के बल पर जो उपदेश दिया, उससे राजा हिल गया
और सारी घटना उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से राजा को समझाई और राजा ने बलि देने का कार्य कैंसिल कर दिया। मगर गए थे वो बलि चढ़ने के लिए ही गए थे, क्योंकि उन्होंने आटे का मुर्गा और मुर्गी काटी थी, जिस कारण से उन्हें भी कटने की तैयारी थी। काश अगर वो क्षुल्लक और क्षुल्लिका नहीं बनते और उन्हें जैन दर्शन का इतना अहिंसा का ज्ञान नहीं होता तो वो कट जाते। इसीलिए कहा ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान जहां पर है वहां बंधु व्यक्ति बिंदास है, किसी प्रकार का उसके जीवन में दुख का नाम निशानी नहीं। ज्ञान बहुत जरूरी है आज के समय पर, और जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम चारित्र की ओर भी बढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन जहां हो जाएंगे दुनिया की कोई ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। वो मिथ्यात्व और लोक मूर्ता में अपने जीवन का विनाश नहीं कर सकता। बंधु, आज हम थोड़ी सी परेशानियों में अनेक मूर्ताओं में जाकर के ग्रसित हो जाते हैं, अनेक प्रकार के पापों में हम उलझ जाते हैं और अपने परिवार को भी हम पाप में घसीट देते हैं। ये सारा का सारा मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के कारण तुम्हारी दुर्गति हो जाती है और 84 लाख योनियों में तुम्हारा जीवन तहस नहस होता चला जाता है। बंधुओं, इसलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। और यहां पर डाउट हो गया, क्रोध से तिल मिला गए राजा उग्रसेन कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऋषभ सेना का कंबल ओढ़ने की। इतना क्रोध से भर गया राजा उग्रसेन। तो मैं क्रोध को शांत करने की बात कर रहा था, कहां कहां चला गया, दही बड़े खिलवा दिए। तो क्रोध को शांत करने के लिए स्थानांतरण हो जाए। जैसे ही पता चलता है कि कोई यहां पर मामला बिगड़ सकता है, आप दूसरे कमरे में चले जाएं। कितने पॉइंट हो गए? एक तो एप्पल, दूसरा आंवले का मुरब्बा, तीसरा मौन, चौथा स्थानांतरण हो जाए, दूसरे कमरे में चले जाएं, पांचवा मटके का पानी बहुत धीरे धीरे चुस्की लेकर के पीने लगे। जैसे दूध उबलता है, एक चम्मच पानी उसमें डाल दिया जाता है, दूध शांत हो जाता है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आए तो श्रीमान को अगर गुस्सा आता है तो श्रीमती से मेरा कहना है, अच्छा बढ़िया चिल्ड पानी श्रीमान जी की तरफ गिलास पकड़ा दो। थोड़ा दूर से पकड़ाना, नहीं तो एक आध थप्पड़ ना पड़ जाए। ज्यादा होशियार हो रही है, तू पी ले, अब एक आध दे दे। अगर दमोह का हुआ तो दे भी सकता है, इसलिए दूर से टेबल पे रख दो और कहना इसे पी लो, थोड़ा कम बोलोगे। फिर अगर इसमें भी नहीं होता है, कहीं अभी आ गया क्या, पानी पीने जा रहे हैं, डर गए श्रीमती से? अच्छा, क्या पता, देखो भोले आदमी कुछ भी कर सकते हैं। कितना पॉइंट हो गए? 5। छठा पॉइंट, मुंह में पानी भर लो, ना अंदर ले जाओ और ना बाहर, पानी भर लो। अब बोल के बताओ कैसे बोलोगे। नियम है कि पानी अंदर नहीं जाए और ना बाहर जाए, तो अपने आप चुप हो जाओगे। 6 हो गए। 7वां पॉइंट, माला लेकर के माला फेरना शुरू कर दो, माला चालू कर दो। 8वां पॉइंट, मौन ले लो। 9वां पॉइंट, अंतिम ब्रह्म शस्त्र। अंतिम ब्रह्म शस्त्र। अब तो अंदर से ऐसा लग रहा कि जब तक जवाब नहीं दूंगा, जब तक बोलूंगा नहीं, तो चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाला बड़बड़ाता ही जा रहा है और हम कब तक महाराज की बात माने। अंतिम मेरा ब्रह्म शस्त्र बंधु, अच्छे अच्छे कसाई अगर ना हंस दें तो कहना, तुम्हारे घर में अगर कोई कसाई या कसायन हो तो प्रैक्टिकल करके देखना। महाराज जी जल्दी बताओ और जल्दी प्रवचन समाप्त करो, अभी घर में जाके पहले ही से प्रैक्टिकल करता हूं। ये सारे 8 प्रकार के हटकंडे अपनाओ। अब इसमें भी तुम सफल ना हो तो तुम्हें हम देते हैं ब्रह्म शस्त्र। क्या है वो?
जब सामने वाला बड़बड़ता ही जा रहा है, फिर तुम कहना देखो अब बहुत देर हो गई, क्या करेगा क्या करेगा? नमो विद्याणु नमो सिद्धाणु नमो अभियाणु नमो जैनो नमो लोहे सब विषाणुम, खूब जोर से नमो का मंत्र 5-7 बार पढ़ो तो सासू भी होगी, बड़ी आई धर्मात्मा नमो का मंत्र कहने लगी। अभी तो बड़ी बड़बड़ा रही थी और फिर उसकी टोन में अंतर आ जाएगा। श्रीमान जी हो तो उनके सामने भी फेंक दो ब्रह्म शस्त्र। तो ये महामंत्र का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, कसाई को भी मानसिक परिवर्तन कर देगा बंधुओं। कितना भी खूंखार व्यक्ति आता है साधु के कमरे में शांत हो जाता है, कितना भी खूंखार व्यक्ति आता है जिनालय में शांत हो जाता है वीतराग मुद्राओं को देख करके। तो ये महामंत्र का जाप, और जब नहीं तो फिर वाचनिक जोर से नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर दो, अपने आप मामला ठंडा हो जाएगा। मगर यहां राजा उग्रसेन इतना कुपित हो गया है, इतना लाल पीला हो गया है, मेघ पिंगल उसे उस प्रकार देख करके घबरा गया और समझ लिया कि निश्चित कोई ना कोई भयंकर उपसर्ग मेरे ऊपर आने वाला है, ये मेरे ऊपर कुपित है। ऐसा जान करके क्रोध से युक्त राजा उग्रसेन मारने के लिए ऋषभ सेना के पास पहुंच गया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू उसका कंबल ओढ़ करके आई? निश्चित डाउट हो गया ना, डाउट हो गया। और ऋषभ सेना को समुद्र में फेंकवा दिया उसने। किसने? राजा उग्रसेन ने। जिस पत्नी के लिए इतना चाहता था, बंधु देखें तो जरा विचार तो करो इनकी मूर्खता पर। इतना पत्नी पति, पत्नी पत्नी को चाहते हैं, पति पत्नी, और थोड़ी सी कोई एक बात हो जाए तो एक दूसरे के ऐसे खिलाफ चले जाते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कितनी पेपरों में अपन पढ़ते हैं, 4-4, 5-5 बच्चों के पिता होने के बाद पत्नी की हत्या कर देते हैं, पत्नियां हत्या कर देती हैं। कहां गए वो सारे संबंध, कहां गए वो रिश्ते? पूरा परिवार उसके दामाद के विरोध में खड़ा हो जाता है। 6 महीने पहले तक जीजू जीजू कहा जा रहा था, और अब जीजू कहा जा रहा था, और अब क्या हुआ? अब कितना बड़ा केस, पूरा परिवार मिलकर के केस लगा देता है, कोर्ट में खड़ा कर देता है। कहां गया बेचारा वो जीजू? कहां गई वो रिश्तेदारी? कहां गई वो सासू? कहां गई वो पत्नी जिसने सब कुछ निछावर कर दिया और आज वही उसके विरोध में आकर के खड़ी हो गई? ये कसाई हमारी जिंदगी का विनाश कर देगी बंधुओं, ये क्रोध हमारी जिंदगी को विनाश कर देगा। और राजा ने प्रतिज्ञा करके ऋषभ सेना को समुद्र में फेंकवा दिया, और ऋषभ सेना ने प्रतिज्ञा की कि ये उपसर्ग का उद्धार पाकर कोई ना कोई अतिशय जरूर होगा, क्योंकि मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पर पुरुष को याद नहीं किया। ये कंबल कैसे भूल करके बदल के आ गया ये तो मुझे भी पता नहीं। और उसने उपसर्ग से ऊपर उठने के लिए कोई अतिशय चाहा। यह सुनकर के पश्चाताप करता हुआ राजा समुद्र में फेंकवा दिया। मगर ऋषभ सेना ने प्रतिज्ञा की यदि इस उपसर्ग से मैं बच गई, मगर उसके पहले एक अतिशय हो गया, और ऋषभ सेना को एक कमल के फूल में समुद्र में तैरते हुए पाया। सारे लाखों लोग उस दृश्य को देखते हैं, और यह सुनकर राजा ने बहुत अपनी निंदा की, गढ़ा की कि बिन जाने व दोष बिनन को कैसे कहिए। मैंने सोचा ही नहीं और इसके ऊपर लांछन लगा दिया, इसकी कोई गलती नहीं। और राजा ने इसका पश्चाताप किया और उपसर्ग दूर हुआ। राजा विचार करता है और अपनी निंदा करता है, पश्चाताप करता है। राजा उसे वापस लेने के लिए उस समुद्र में के पास गया, मगर उसी बीच में गुणधर नाम के एक अवधि ज्ञानी पूज्य मुनिराज ऋषभ सेना को मिल गए। ऋषभ सेना ने उनके चरणों में नमोस्तु किया और नमोस्तु करके अपने पूर्व भाव का
समाचार पूछा कि हे भगवान, मुझे समुद्र में क्यों फेंका गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? क्या कारण था जो मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आया? तब भगवान पूज्य गुणधर मुनिराज ने कहा कि तू पूर्व भाव में इसी नगर में नागश्री नाम की एक ब्राह्मण पुत्री थी। इसी नगर में नागश्री नाम की तो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, और उस राजा के राज दरबार में तू झाड़ू का काम करती थी, सफाई का काम करती थी, और झाड़ पहुंच करके पूरे राज्य को साफ सुथरा रखती थी। एक दिन उस मंदिर में, राज मंदिर में, दोपहर के समय एक खड्डे में एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे। राजमहल बहुत बड़ा था और एक कोटर में, एक गड्ढे में पूज्य मुनिराज ध्यान कर रहे थे, और राजा कहीं बाहर से आने वाले थे तो तुझे राज मंदिर को साफ करना था। सफाई कर रही थी और वायु से रहित स्थान मुनि दत्त नाम के एक मुनिराज उसी खड्डे में, क्योंकि आंधी तूफान चल रहा था, तो वो खड्डे में ध्यान लगा के बैठे हुए थे। पर्यंक आसन से कायोत्सर्ग कर रहे थे और तू अपने झाड़ने का काम कर रही थी। इस समय तूने पूज्य मुनिराज को कायोत्सर्ग करते हुए देखा। वो ध्यान में लीन थे, मगर तूने उनके ऊपर कीचड़, जो पानी आदि भरा था, वो उसी खड्डे में डालती गई। मुनिराज के ऊपर कीचड़ और पूरा कचरा जो राज्य का था, वो सारा का सारा कचरा उस गड्ढे में डाल दिया, और वो कचरे से पूज्य मुनिराज ढक गए। प्रातःकाल की बेला में जब राजा लौट करके आ रहा था, तो उस खड्डे में, क्योंकि कचरा कोई टाइट तो था नहीं, ऐसे ही डला था, तो मुनिराज की जो श्वास चल रही थी, तो वो कचरा भी हिल रहा था। राजा ने देखा कि ये कचरा हिल क्यों रहा है, क्या कारण है? उस स्थान पर पहुंच करके देखा, श्वास के कारण नीचे ऊपर हो रहा है वो कचरा। उस स्थान को देखकर जब वहां का कचरा हटवाया, तब पूज्य मुनिराज को बाहर निकाला, और मुनिराज जब बाहर निकले, तब तूने अपनी निंदा गरह की कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया। 3 लोक के नाथ जैसे पूजनीय मैंने दिगंबर मुनिराज के ऊपर कचरा डाला, कीचड़ डाला। धिक्कार है मेरी जिंदगी को। और इतनी निंदा की उसने, अपनी इतनी निंदा की, और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा जाग ली, और पूज्य मुनिराज की वैयावृत्ति के लिए अनेक प्रकार की औषधियां मंगवाई, और अपने पति के माध्यम से पूज्य मुनिराज की पीड़ा, जो उनके शरीर में खुजलाहट हो गई थी, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों ने काट लिया था, वो सारा इलाज उसने उन मुनिराज की पीड़ा को शांत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की औषधियों का व्यवस्था की, औषधियों का उपचार किया, और उनकी सेवा की, और निदान किया उसी समय कि मैं मरकर धनपति सेठ और धनश्री की कूख से मेरा जन्म हो, मैं उनकी पुत्री हूं। ऐसा विचार करके पूज्य मुनिराज की सेवा करने का प्रभाव कि वह ऋषभ सेना नाम की पुत्री हुई, और उसके पास ये औषधि का एक अतिशय, औषध दान करने का, औषध के द्वारा, दवाइयों के द्वारा पूज्य मुनिराज की सेवा करने का परिणाम कि जब वह राजा सेठ धनपति की पुत्री हुई, धनश्री की, तब उसके पास एक ऐसा अतिशय था कि उसके स्नान का जल औषधि बनकर के अनेक बीमारियों का निवारण करता था। तो मेरा कहने का मतलब, जो तुम्हें 8-10 दिन में औषधि के बारे में जो मैंने तुमसे बात की, दवाई का दान करना भी बंधु एक बहुत बड़ी निरोगता का प्रतीक होता है। अपने जीवन में विचार करें, अगर डॉक्टर कोई परिचित हैं, अस्पतालों में अगर तुम्हारा कोई परिचित होता है,
तो डॉक्टरों को कह कर के रहें कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसके पास इलाज के लिए दवा के पैसे ना हो, 1 महीने में एक मरीज की हमारे तरफ से 5,000 की दवाई आप हमारे तरफ से कर देना। बंधुओं, तुम और संपन्न हो, किसी को बाईपास कराना है, और भी जो भी बीमारियां होती हैं उनके निदान करने के लिए आप अपना धन चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करें, दवाइयां ला करके दें। जिस गरीब को आवश्यकता हो उस गरीब को तुम स्वस्थ करें। बंधुओं, महान साथी से पुण्य होगा, तुम अपने जीवन में एक छींक भी नहीं आएगी तुम्हें, तुम जीवन में सदा स्वस्थ रहोगे। जितने लोग जीवन में स्वस्थ हैं, नियम से इन्होंने औषध दान दिया है, औषध दान दिया है, भैया व्यक्ति की है, हर आवश्यकता की पूर्ति की है, जिसके प्रभाव से आज उन्हें बलिष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है। और आज जो थोड़ा सा मौसम बदलता है, आग छींक और डालडा घी उनकी नाक से निकलने लगता है, ऐसा जुकाम हो जाता है थोड़ा सा मौसम बदला। तो ये वही लोग हैं जिनने कभी किसी को औषध दान नहीं दिया, कभी किसी की हेल्प नहीं की, कभी किसी के पैर नहीं दबाए, कभी किसी का सिर नहीं दबाया, और उन्होंने केवल दूसरों का मजाक उड़ाया है। इसीलिए बहुत सारे लोग इतने कमजोर होते हैं कि जो थोड़ा सा चल ले तो उनकी पीठ में दर्द हो जाए, कहीं उनके पैरों में दर्द होने लगे, कहीं उनका सिर फटने लगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में किसी के लिए पैर हाथ दबाने का तो काम क्या, एक दवाई की गोली भी नहीं दी। ऐसे व्यक्ति बंधु जीवन भर बीमार रहते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं करता और इनकी कोई इज्जत नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं वो भी, अरे हाँ उसको तो लगा ही रहता है। आप घर में देखना, 2-4 बार तो थोड़ी कदर होती है तुम्हारे बीमारी की, और जब तुम बीमार बने ही रहते हो तो कोई भी घर में अरे उसकी तो आदत ही है, जब देखो जब वो तो बीमारी रहते, ठीक है उसकी छोड़ो तुम, अपन तो अपना काम करो। पापा ऐसे क्यों कह रहे हो, तू हमेशा बीमार बनी रहती है, कितना इलाज करा दिया तेरा, तो मैं क्या करूं। क्या कर, कभी तूने मम्मी के पैर दबाए, इठलाती रहती थी जब देखो जब घबराती थी, मम्मी तड़पती रहती थी और तूने कभी पैर छुए उनके, कभी पैर दबाए। तेरी भाभी कितनी परेशान थी डिलीवरी के समय पर, तूने कभी उनकी सेवा की। तो मैं भाभी की सेवा करूंगी, क्यों, तू अपनी बड़ी बहन की सेवा नहीं करेंगी कि तेरी बड़ी बहन बीमार हो जाएगी तो करूंगी। तो फिर भाभी कौन है, अबे भाभी मां कहा जाता है, मां है वो। परिवार में कभी तूने किसके लिए हेल्प की बता, कौन करेगा तेरी सेवा, कब तक सहन करेंगे तेरे लिए। जब देखो जब कहीं सिर दर्द हो रहा, कहीं कमर में दर्द हो रहा, कहीं घुटने में दर्द हो रहा, कभी जीभ में छाले हो गए, कहीं पेट खराब हो गया, कहीं पोटी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, यही करती रहती है। तो ये कौन है भैया, वही लोग हैं जो स्वस्थ थे, सब तरफ से स्वस्थ थे, मगर इनने किसी के सेवा का नाम से अहंकार था, मैं सेवा करूंगा, मैं पैर दबाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो ये अहंकारी व्यक्ति पूर्व जन्मों में या आगे के जन्मों में ऐसे होते हैं कि इनके शरीर में ताकत भी नहीं होती और जिंदगी भर दवाइयों से चलते हैं, जिंदगी भर इनकी दवाइयां नहीं छूटती बंधु। इसलिए जिनको दवाइयां छुड़वाना है वो सेवा करना शुरू करें। प्रतिदिन नियम बनाएं कि मैं 10 मिनट अपने माँ के पैर दबाऊंगे, अपने पिता के पैर दबाऊंगा, अपने दादा के पैर दबाऊंगा, और हो सके तो अड़ोसी पड़ोसी के घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा भैया कोई मेरी आवश्यकता तो नहीं है, कोई कार्य हो तो मुझे बताना। हम बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो बाहर रहते हैं। बाबूजी आप चिंता मत करना, इतना भी अगर तुमने कह दिया तो तुमने बहुत बड़ा पुण्य अपने जीवन में कमा लिया। तो आज भैया व्यक्ति की बात हम समाप्त करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे कि आगे क्या होता है, कैसी स्थिति बनती है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सविना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।